एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल के लिए रजिस्ट्रेशन करने में अगर आपने ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर दी तो आप लोगों का जो एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का रजिस्ट्रेशन है वो कर दिया जाएगा रिजेक्ट। ऑफ कोर्स आप लोगों को बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका 2025 में फर्स्ट अटेम्प्ट होगा एंड बच्चों को ये चीज नहीं पता होती है कि एम्स के अंदर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसके अंदर दो स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप की आपने सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन किया। एम्स आपके रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करता है एंड वेरीफाई करने के बाद आपके पास मेल आता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव हो चुका है। इसके बाद यू कैन स्टार्ट विथ योर फाइनल रजिस्ट्रेशन एंड ट्रस्ट मी ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है एंड वो सिर्फ इसी वेट में होता है कि कब मेरा बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव होगा। सो इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ ताकि जो गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं ऑलरेडी 2024 में काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने बेसिक रजिस्ट्रेशन में ये मिस्टेक्स कर दी वो अपना एग्जाम नहीं दे पाए। भाई क्या फायदा अगर हम पूरे साल मेहनत कर रहे हैं, 2 साल हम मेहनत कर रहे हैं, इतने मन से मेहनत करें, जब से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो एंड जब हमारा एग्जाम टाइम फॉर्म फिलिंग का टाइम आता है उसी में आप सिली मिस्टेक्स कर देते हो जिसकी वजह से आपके पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, एकदम ध्यान से समझ लो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे एंड अपनी प्रिपरेशन को आगे बचे हुए टाइम में आप कैसे बूस्टअप कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ एम्स नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल से रिगार्डिंग। सो सबसे पहले आप लोगों को एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए। दिस इज द एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट। आप जैसे ही एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा एकेडमिक कोर्सेज। सो आपको एकेडमिक कोर्सेज पे सिलेक्ट करना है। आपको बीएससी नर्सिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है या फिर आपको पैरामेडिकल के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको बीएससी नर्सिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है सो आप बीएससी ऑनर्स पे क्लिक करेंगे तो जब भी आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा। बहुत बार ऐसे होता है कि यहाँ पे शो नहीं करते तो आपको क्या करना है, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे आएंगे तो आपको ये एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन जोन करके आएगा, इस पे नहीं जाना है आपको। यहाँ पे न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जोन में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर योरसेल्फ फॉर बेसिक रजिस्ट्रेशन। अभी जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं तो एक क्लोज दिखा रहा है तो आपको अपनी एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी, आप एक अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे जो आप खुद से नहीं करेंगे। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पे जो ईमेल आईडी और जो फोन नंबर आप यूज करोगे वो आपके दोनों एक्टिव होने चाहिए, क्योंकि आपके फोन नंबर जो आप मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराओगे उसके ऊपर टेक्स्ट मैसेज आएगा कि दिस इज योर रजिस्ट्रेशन आईडी एंड दिस इज योर पासवर्ड, और उसको आपको टिल द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग संभाल के रखना है। बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि जब फाइनल रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं ना, आईडी नहीं पता होती, पासवर्ड नहीं पता होता, फॉरगेट पासवर्ड करते रहते हैं। तो ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे ही एम्स 2025 का प्रोस्पेक्टस रिलीज होके आएगा वो भी आपको यहीं पे शो हो जाएगा। आप जैसे यहाँ पे जाएंगे इंपॉर्टेंट नोटिस वाले ऑप्शन में आपको शो हो जाएगा। अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं है कि बेसिक रजिस्ट्रेशन जो हुआ था 2024 का, कब हुआ था, 3-4 मार्च को हुआ था। तो आपके भी चांसेस ये कि फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक तक मोस्ट प्रोबेबली आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास कि दी हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बताया कि यू शुड हैव सबसे पहले एक एक्टिव मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। सेकेंड चीज आपके पास एक ईमेल आईडी प्रॉपरली होनी चाहिए, ऑफ कोर्स वो सबके पास होगी। ये दो चीजें बहुत मैंडेटरी है। अब क्या बेसिक रजिस्ट्रेशन में कोई डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? जब भी आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको वहां पे सिर्फ अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी रहेंगी। वहां पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए नहीं बोला जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स कब लगेंगे हमारे? आपके डॉक्यूमेंट सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ कब? काउंसलिंग के टाइम पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी बेसिक डिटेल्स
जो भी डिटेल्स आप बेसिक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करोगे उन डिटेल्स का वैलिड प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर आपने बोला है कि आपने अपनी कैटेगरी वहां पे फिल कर दिया ईडब्ल्यूएस, तो मेक श्योर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सर्टिफिकेट की भी वैलिड डेट पता है क्या होनी चाहिए? 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन तो पहले ही हो जाएगा, तो इसका मतलब आपको अपना अप्रैल में ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वो हर साल रिन्यू कराना होता है। तो आपको ये रिन्यू कराना है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। मेक श्योर ये आपका 1 अप्रैल 2025 का बना होना चाहिए। ओबीएस सर्टिफिकेट आपका इस ईयर का ही होना चाहिए। 1 अप्रैल मतलब वो आता है जून 2024 से लेके जून 2025 के बीच का अगर बना है तो आपका वैलिड होगा। आप वो बनवा सकते हो ओबीएस का कभी भी, बट ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए दिस इज इम्पोर्टेंट। एससी एसटी वालों के लिए कोई रिन्यूअल नहीं होता, उनके पास बस अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। बेसिक रजिस्ट्रेशन में वो आपसे आपके 10th के स्कोर मांगेंगे, तो आपके पास आपका स्कोर कार्ड होगा। आप अभी अगर 12th क्लास में हैं तो आपके पास 12th का स्कोर कार्ड नहीं है, तो आप वहां पे 12th के लिए फिल कर देंगे सिंपली अपियरिंग। अब 12th में आपको कितना स्कोर चाहिए कि आप एम्स में सीट जा सकते हैं? तो आपको मिनिमम 55% स्कोर करना है एक ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को, और 50% होना चाहिए शुड बी एससी और एसटी। अब भाई आप एक सिंपल सी चीज देखो, आप नीट के लिए प्रिपेयर करो, आप एम्स नर्सिंग, आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो ऑफ कोर्स आप बोर्ड एग्जाम्स में तो इतने स्कोर ले ही आओगे। ऑल्सो अपने ही चैनल पे मैं बोर्ड स्पेसिफिक क्वेश्चंस कराऊंगी, किसके लिए? बायोलॉजी के लिए। एंड अब बात कर लेते हैं, ये तो था हमारा कि बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। कुछ बच्चों को काउंसलिंग को लेके भी बहुत डाउट थे कि दी काउंसलिंग कैसे होती है, तो मैं काउंसलिंग के बारे में भी बता देती हूँ। काउंसलिंग जो होती है वो 3 राउंड में होती है, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। अब ये जो राउंड थर्ड होता है ना, दिस थर्ड राउंड इज ऑल्सो नोन एज ओपन राउंड। इसी को हम ओपन राउंड भी बोल देते हैं। राउंड 1 और राउंड 2 के लिए आप लोगों से कोई भी फीस नहीं ली जाती है, देर इज नो सिक्योरिटी चार्जेस। लेकिन ओपन राउंड के लिए आप लोगों से 25,000 लिए जाते हैं एज अ सिक्योरिटी फीस, जो रिफंड नहीं होते। सही बता रहे हैं, नहीं होते रिफंड, ठीक है। ये मत सोचना कि दिया ऐसे बोल रहे हैं, बट नहीं होते। आई एम सीरियसली सेइंग, ओपन राउंड में अपने रिस्क पे जाना, 25,000 फेस। अभी 25,000 रिफंड हो भी जाता है तो किसको हो जाता है? भाई आपने रजिस्ट्रेशन किया, ओपन राउंड में 25,000 दिए, आपको सीट नहीं मिला तो आपके रिफंड होंगे। लेकिन आपको सीट मिला बट आपने सीट ज्वाइन नहीं किया, तो ऑफकोर्स 25,000 नहीं रिफंड होंगे, क्योंकि आपने एक सीट खराब कर दी है एम्स की। तो काउंसलिंग 3 प्रोसेस के अंदर होती है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि इस एग्जाम के बारे में जिसको नहीं पता है वो भी समझ लो। ये एग्जाम क्या होता है? वैसे यहाँ तक वीडियो देख ले तो ऑफकोर्स इन्फॉर्मेशन होगी। एम्स खुद कंडक्ट कराता है ये एंट्रेंस एग्जाम। एम्स PAR भी हम इसको बोल देते हैं, खुद एंट्रेंस एग्जाम ये एम्स कंडक्ट कराता है फॉर द बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। अगर आपको बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एम्स से करना है तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। दोनों का रजिस्ट्रेशन, अगर आपको दोनों एंट्रेंस एग्जाम देना है तो दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन अलग अलग होंगे। नर्सिंग का एग्जाम जून में होता है और पैरामेडिकल का जो एग्जाम होता है वो जुलाई में या जून के लास्ट वीक में होता है। नर्सिंग का जून फर्स्ट वीक में होता है। दोनों का पेपर पैटर्न अलग अलग होता है। नर्सिंग में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के आता है, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 30 बायोलॉजी और 10 क्वेश्चन आपके जीके के आता है। तो टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और -1/3 की होती है नेगेटिव मार्किंग। दिस इज फॉर बीएससी नर्सिंग। अब बीएससी नर्सिंग वाला जो कोर्स है ये आपकी गर्ल्स ही सिर्फ दे सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट दे सकती है। लेकिन जो आपका पैरामेडिकल का कोर्स होता है इसका पेपर पैटर्न अलग होता है। इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके नहीं आता। 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन जीके, टोटल 90 क्वेश्चन इसके अंदर आता है। 90 मार्क्स के आते हैं, अगेन वही -1/3 की नेगेटिव मार्किंग। हमारी जो गर्ल स्टूडेंट्स होती है नर्सिंग, उनके लिए हॉस्टल कंपलसरी होता है। पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए ऐसा कंपलसरी नहीं है, मिल जाता है, एम्स ऋषिकेश के अंदर नहीं मिलता, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आसपास पीजी वगैरह बहुत मिल जाता है। अगर आपको नर्सिंग करना है, नर्सिंग का फीस स्ट्रक्चर आपकी पूरी
4 साल का जो कोर्स है ना, ये 4 साल का कोर्स तकरीबन 4,000 में हो जाता है। 4,000 भी इवन मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ। पैरामेडिकल की फीस थोड़ी ज्यादा होती है, 20-25 हजार के आसपास तक आपकी लग जाती है कुछ कुछ कोर्सेज की, बट वहां पे भी अगेन पैरामेडिकल में भी आपका यही 3,000 से 4,000 के आसपास में आपका हो जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एम्स दिल्ली के अंदर बीएससी नर्सिंग में, तो आपको हर महीने स्टाइपेंड भी मिलता है। जब आप अपने 4th ईयर में होते हैं तो आपको इंटर्नशिप में सैलरी ऑफर की जाती है 10 से 15,000 के आसपास, वो वेरी करती है कोर्स टू कोर्स क्या होती है, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, मैं उसको लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज आती है प्रिपेयर कैसे करें। अब आपको पता है भाई आज 29 जन हो चुका, अब हमारे पास बचता है क्या, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 4 महीने बचते हैं। कैसे तैयारी करें 4 महीने में, तो भाई 4 महीने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 3 महीने ले लो, क्योंकि मई में तो हमारा नीट का एग्जाम भी है और हमारे बच्चे नीट का एग्जाम भी दे रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज अपने माइंड में डिसाइड कर लेनी है कि 100% सिलेबस मुझे नहीं करना है। डू नॉट फोकस ऑन 100% सिलेबस। तो क्या करे थी, 100% सिलेबस ना करे तो 100% सिलेबस ना करके जस्ट फोकस ऑन हाई वेटेड चैप्टर। हाई वेटेज चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है। हाई वेटेज चैप्टर कौन कौन से हैं, इसके लिए मैं बहुत जल्दी एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के टॉप मोस्ट चैप्टर बताऊंगी कि ये चैप्टर कर लो और आपका मिनिमम स्कोर आ जाएगा इतना। अब आप सोच रहे होंगे दी स्कोर कितना चाहिएगा, तो मैं आपको बोलूंगी कि आपका किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपका जो टारगेटेड स्कोर है ना, दैट शुड बी 65। 65 आपको मिनिमम। अब देख लो 65 टारगेट करने के लिए आप अपने कोई भी 2 सब्जेक्ट्स उठा लो, बायो उठा लो, केमिस्ट्री उठा लो, इसमें बायो में 28 ले आओ कैसे भी करके, केमिस्ट्री अच्छे से करके 25 उसमें ले आओ, फिजिक्स का 50% सिलेबस कर लो, 15 वहां ले आओ, और जीके में कुछ भी ना भी करके 5 नंबर तो फिर भी ले आओगे। और जीके के लिए हम लोग आपको करा ही रहे हैं क्वेश्चन। ऑल्सो हमारे ही यूट्यूब चैनल पे बायोलॉजी का क्रैश कोर्स मैं करा रही हूँ, जिस क्रैश कोर्स के अंदर हमने लिया हुआ 40 डेज चैलेंज, तो 40 डेज में मैं आपको 100% कराऊंगी। लाइव क्लासेस में आप देख भी सकते हैं, हमारी लाइव क्लासेस में ये बायोलॉजी क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं 1 डे 1 चैप्टर कितने मजे से हम लोग कर रहे हैं, पूरा चैप्टर पूरे डिटेल में विद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं आप हमारी 40 डेज के चैलेंज में आ जाइए। हर दिन हमारी क्लास होती है 5:30 PM, हर दिन 5:30 बजे हमारी एग्जैक्ट क्लास होती है। ऑल्सो फिजिक्स के लिए भी हमारे ही चैनल पे बहुत जल्दी क्रैश कोर्स फ्रिक्वेंटली चलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी चल भी रहा है बट उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम है, लेकिन जैसे ही आप लोग इंटरेस्ट दिखाना शुरू करोगे हम फिजिक्स के सारे चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व करेंगे। अगर आपने सिर्फ वही पूरी की पूरी क्रैश कोर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है ना, इसको 100% फॉलो कर लिया ना, तो भाई आपका 100% सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। नो वन कैन बीट योर सिलेक्शन। बस चॉइस आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, सिलेक्शन चाहिए या फिर इधर उधर ही घूमना है, वही ऑफ कोर्स कि टाइम पास करना है, चॉइस आपकी है। अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं कि एक अच्छी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाए, क्योंकि भाई अब हमारे पास सिलेबस ऑफ कोर्स बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कर चुके हैं, अगस्त से बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है एंड दे आर लिटरली डूइंग वेरी गुड। तो यू कैन ज्वाइन इन आवर सिलेक्शन टेस्ट सीरीज। भाई नाम ही सिलेक्शन है तो सिलेक्शन तो होके ही रहेगा। लास्ट ईयर हमारे 60% सिलेक्शन हुआ था इसी टेस्ट सीरीज के अंदर से। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, इसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, PYQ बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको पर्सनल डाउट सॉल्विंग यहाँ पे मिलेगा। एंड अगर आपको ज्वाइन करना है तो DM करो फटाफट से 9877060263। दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर, सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस के लिए अवेलेबल है। तो आप मैसेज करो कि मैम वी वांट टू ज्वाइन इन योर सिलेक्शन टेस्ट सीरीज। सिलेक्शन टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करो एंड अपने आप को एक बार चेक करो कि आप कहाँ पे लाइक करो, कितनी मेहनत करने की आपको जरूरत है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय एवरीवन।